आदमी ने अपनी राइफल को एक जैकेट से ढक दिया, फिर उसे एक हेलमेट भी पहना दिया। ये सब करने के बाद उसने दीवार में एक छोटा सा सुराख बनाया और उसमें दूरबीन फिक्स कर दी। फिर डमी को हाथ में पकड़कर हिलाना शुरू किया ताकि दुश्मन स्नाइपर को बहकाकर गोली चलवाए और उसकी पोजीशन का पता चल सके। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सामने वाला उससे कहीं ज्यादा शातिर। उसने ट्रिगर नहीं दबाया। अब वो बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। इतने में उसकी एक छोटी सी गलती हुई और हेलमेट नीचे गिर पड़ा। वो दीवार के पीछे फंसा हुआ था। जैसे ही सर उठाएगा तुरंत गोली लग जाएगी। उसका वॉकी टॉकी भी टूट चुका था। तभी उसकी नजर पास ही पड़ी एक लाश के बगल में रखे एक रेडियो पर पड़ी। उसने जमीन से एक लकड़ी उठाई और दीवार से एक टुकड़ा लोहे की तार निकालकर लकड़ी से बांध दिया। एक छोटा सा हुक तैयार किया। लेकिन जैसे ही उसने बाहर झांका उसे समझ आया कि साथी और उसके बीच 7-8 मीटर की दूरी है। हुक वहां तक पहुंच ही नहीं सका। तभी अचानक तेज आंधी आई जिससे धूल मिट्टी हवा में उड़ने लगी। उसने धूल की आड़ में कुछ कर गुजरने सोचा, खुद को तैयार किया और फिर दौड़ पड़ा। दूर छिपा हुआ स्नाइपर उसे लगातार देख रहा था। वो जैसे ही अपने साथी तक पहुंचा बिना वक्त गंवाए रेडियो और बैग उठाया। जब फिर से हवा तेज चली वो लंगड़ाता हुआ दीवार की तरफ दौड़ पड़ा। दुश्मन ने उसे देखा और फौरन ट्रिगर दबा दिया। गोली चूकी लेकिन दीवार का एक हिस्सा ढह गया। अब उसके पास छिपने की जगह बहुत कम रह गई थी। उसने बैग से रेडियो निकाला लेकिन रेडियो खराब था। तभी तेज दर्द उठने लगा। दौड़ने से उसकी चोट फिर से खुल गई थी और खून बह रहा था। उसने अपनी बेल्ट से जांघ को कसकर बांधा। फिर उसने चाकू निकाला और गोली निकालने की तैयारी की। लेकिन गोली जोड़ में फंसी थी। मगर उसे गोली निकालनी ही थी, नहीं तो इन्फेक्शन से जान जा सकती थी। तड़पते हुए उसने आखिरकार गोली निकाल ही ली। फिर उसने पानी पीने के लिए बोतल निकाली पर वो भी दुश्मन की गोली से फट चुकी थी। जब थोड़ा दर्द कम हुआ तो उसने दुश्मन की पोजीशन ढूंढनी शुरू की। उसे अंदाजा हुआ कि गोली करीब 60 डिग्री के एंगल से आई थी और दूरी करीब 1500 मीटर थी। अब दूरी तो पता चल गई थी पर लोकेशन नहीं। उसने जमीन पर एक नक्शा बनाना शुरू किया। तभी उसके रेडियो में आवाज आई। वो झट से ईयरफोन पहनकर बैठ गया और सामने वाले को सारी स्थिति बता दी। सामने वाले ने कहा कि सिग्नल गन चला दे। लेकिन जैसे ही उसने बंदूक उठाई उसका हाथ रुक गया। उसे समझ आ गया कि दूसरी तरफ जो बोल रहा है वो कोई अमेरिकी सोल्जर नहीं बल्कि वही स्नाइपर है। उसने पहले भी अमेरिका की एक पूरी टीम को इसी तरह मार डाला था। तभी उसे एहसास हुआ कि रेडियो में उस स्नाइपर की आवाज के साथ मेटल की टकराहट की भी आवाज आ रही है। उसने बातों में उसे उलझाकर दूरबीन से आसपास देखने की कोशिश की। काफी देर की तलाश के बाद उसे यकीन हो गया कि दुश्मन एक कचरे के ढेर के अंदर छिपा है। पर अब भी एक दिक्कत थी, उसके पास स्नाइपर गन नहीं थी। तभी उसका बेहोश पड़ा साथी होश में आया। वो बोल तो नहीं पा रहा था पर आईने की रिफ्लेक्शन से इशारा किया कि वो अभी जिंदा है। उसने कचरे के ढेर की ओर इशारा कर बताया कि दुश्मन वहीं छिपा है। उसका साथी मैथ्यू धीरे धीरे आईने से दुश्मन की पोजीशन देखने लगा और आदमी ने बातों में स्नाइपर को उलझाए रखा ताकि मैथ्यू पास पड़ी स्नाइपर गन तक पहुंच सके। तभी एक और तेज आंधी आई और चारों तरफ धूल फैल गई। दुश्मन कुछ देख नहीं पाया। मैथ्यू धीरे धीरे गन तक पहुंचा लेकिन जैसे ही वो गन उठाकर फायर करने ही वाला था धूल हट गई। उसने गन से 3 गोलियां चलाई लेकिन जवाब में उसे कंधे में गोली लगी। मैथ्यू धीरे धीरे दीवार की तरफ रेंगने लगा। आदमी उसे बचाने के लिए दौड़ा लेकिन जब तक पहुंचा मैथ्यू की जान जा चुकी थी। वो फूट फूट कर रो पड़ा। अब उसे समझ आ गया कि अगर जिंदा रहना है तो इस दुश्मन को मारना ही पड़ेगा। उसने रस्सी और लकड़ी से फिर एक हुक बनाया ताकि पास पड़ी गन तक पहुंच सके। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसने गन पा ली। गन में सिर्फ एक ही गोली बची थी। उसके पास एक ही मौका था। उसने दूर बैठकर सही पोजीशन चुनी। तभी कहीं दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगी। मदद पहुंचने वाली थी। तभी फिर से धूल उड़ने लगी जिससे सामने वाले की नजर रुक गई और जैसे ही सामने वाले ने गोली चलाई उसी पल उसने भी फायर कर दिया। गोली बिल्कुल उसी जगह लगी पर उसे पक्का यकीन नहीं था। लड़का सोच रहा था कि सामने बस एक गुड़िया है पर उसे नहीं पता था कि ये दुनिया का सबसे स्मार्ट रोबोट है। तभी रोबोट उसके कान पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुम्हें सीखने की बहुत जरूरत है और वो उसके दोनों कान उखाड़ फेंकती है। लड़के ने भागना शुरू किया। उसने देखा एक गुड़िया ऐसे कैसे चल सकती है। तभी वो गलती से पेड़ की टहनी से टकराकर पहाड़ से नीचे लुढ़क गया। जैसे ही वो सड़क पर गिरा सामने से एक कार आ गई। लड़का बच नहीं पाया और कार से टकराकर खत्म हो गया। मेघन ने ये सब पहाड़ से देखा। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई। कैडी जो मेघन की मालकिन थी बहुत परेशान थी पर उसे पता नहीं था कि क्या हुआ था। रात को उसने मेघन से पूछा क्या उसने लड़के को धक्का दिया था। मेघन ने सीधे जवाब नहीं दिया, बस प्यार से कैडी को समझाया। अगले दिन कैडी बाहर तीर कमान से खेल रही थी और जैसे ही वो एक तीर लेने गई तो पड़ोसी के कुत्ते ने उसके हाथ पर काट लिया। फिर रात को वो कुत्ता अपने घर में सो रहा था। तभी उसे पड़ोसी आंटी की आवाज आई जो उसे बुला रही थी। वो पूंछ हिलाते हुए दौड़ कर गया पर उसे नहीं पता था कि ये मेघन का मुक्का था। सुबह उठने पर आंटी अपने कुत्ते को हर जगह ढूंढने लगी। जब वो नहीं मिला तो उन्हें सबसे पहले जेमा पर शक हुआ और वो खिड़की खटखटाकर उन्हें बुरी तरह धमकाती रही। मेघन बगल में चुपचाप खड़ी थी। उसके दिमाग में फिर से मारने का इरादा आ गया था। रात को उसने कुत्ते की आवाज निकाली और चालाकी से आंटी को घर से बाहर निकाल लिया। आंटी आवाज का पीछा करते हुए एक पुरानी गोदाम में चली गई। उन्हें लगा कि उन्हें अपना प्यारा कुत्ता मिल गया है पर सामने मेघना थी। उसने उस पड़ोसी आंटी जलाकर मार डाला। फिर अगले दिन भी एक आदमी के सामने अजीब हरकतें करने लगी। बॉस डरकर सिर पकड़कर भागा। छोटी मेघन हाथ में बड़ा चाकू लेकर पीछे पीछे आराम से उसका पीछा कर रही थी। लिफ्ट में असिस्टेंट ने यह सब देखा। बॉस की मदद की गुहार सुनकर उसने खुद को बचाने का फैसला किया और जल्दी से दरवाजा बंद करने वाला बटन दबा दिया। बॉस ने दरवाजा खोलने के लिए हाथों से पूरी ताकत लगाई लेकिन देर हो चुकी थी। मेघन ने उसे चाकू से आर पार कर दिया। असिस्टेंट डरकर कांपने लगा और जमीन पर गिरकर ढेर हो गया। फिर रोबोट ने असिस्टेंट को हत्यारा बना दिया। मेघन ने असिस्टेंट की गर्दन पर चाकू रखा। फिर उसका हाथ पकड़ा और उसे चाकू का हैंडल पकड़ने के लिए मजबूर किया पर मेघन ने देखा कि वो साथ नहीं दे रहा तो उसने उसे वहीं खत्म कर दिया। फिर वो कंपनी की बिल्डिंग से बाहर निकली, बॉस की सुपरकार स्टार्ट की और वहां से चली गई। घर जेमा ने अभी अभी कैडी को सुलाया ही था जब उसने देखा कि कमरा पूरी तरह से अंधेरे में है। उसने लाइट जलाने की सोची लेकिन मेघन अचानक पियानो के पास आ गई। मेघन जेमा से बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसने उसकी इजाजत के बिना उसे कंपनी में छोड़ दिया था। उसने जेमा से कहा कि वो अब दखल न दे और कैडी को पूरी तरह से उसे देखभाल के लिए सौंप दे। जेमा ने
एक बॉल पॉइंट पेन उठाया उसका ध्यान खींचने के लिए, लेकिन मेघन ने उसे एक नजर में भांप लिया और तुरंत उसकी गर्दन पकड़ ली। जेमा ने मेज पर रखा गिलास उठाया और उसके सिर पर जोर से मारा, लेकिन मेघन को कुछ नहीं हुआ। वो तुरंत उस पर झपटी और उसे मेज पर दबा दिया। जैसे ही जेमा का दम घुटने वाला था तभी मेघन के सिर से अचानक चिंगारियां निकली और फिर वो हिलना बंद हो गई। असल में उस गिलास में मौजूद पानी की वजह से मेघन का दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया था, पर आधे मिनट से भी कम समय में मेघन को फिर से होश आ गया। जेमा गोदाम में भागी और इलेक्ट्रिक आरी से मेघन पर हमला किया। इलेक्ट्रिक आरी से चोट लगने के बावजूद मेघन खत्म नहीं हुई। हालांकि मेघन उसे मारना नहीं चाहती थी। अगर वो जेमा को मार देती तो उसका अपना अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता, लेकिन वो इस पेन को जेमा के दिमाग में डाल दे जिससे उसे पूरे शरीर में लकवा मार जाएगा और वो पूरी तरह से कैडी की जिंदगी को कंट्रोल कर पाएगी। तभी कैडी ये सब सुन लेती। कैडी ने उसे रोकने के लिए एक रोबोट को चालू कर दिया। वो उसकी गर्दन पकड़कर उठा लेता है।